स्टूडेंट, वेलकम टू तलविंदर क्लासेस। बेटा आज हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 5, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। बेटा आपको प्रूव करना है कि √3 क्या है, इरेशनल। तो बेटा ध्यान दो कैसे प्रूव करेंगे। आप लेके चलेंगे कि लेट √3 इज रेशनल। बेटा प्रूव हमें क्या करना होता है, इरेशनल। लेके क्या चलेंगे हम कि √3 रेशनल है। और अगर बेटा हमने लेट किया है कि √3 रेशनल है तो इसका मतलब बेटा √3 जो है वो आपका a/b की फॉर्म का होगा, वेयर a and b are co-prime integers and b is not equal to 0। बेटा a and b are co-prime integers से हमारा मतलब क्या होता है बेटा कि ऐसे इंटीजर जिसमें बेटा 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। और बेटा ये चीज लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। a and b are co-prime integers का मतलब क्या हुआ बेटा कि ऐसे इंटीजर्स में 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होता, दैट आर कॉल्ड co-prime integers। फॉर एग्जांपल बेटा जैसे हम बात करें 8 and 15, बेटा फैक्टर्स ऑफ अगर हम 8 करते हैं, फैक्टर्स 8 के फैक्टर हो जाएंगे बेटा 1 2 4 and 8। और फैक्टर्स ऑफ 15 की अगर हम बात करें तो बेटा 15 के फैक्टर होंगे 1 3 5 and 15। तो बेटा दोनों में क्या कॉमन है, ओनली 1 कॉमन है। तो इसका मतलब बेटा 8 and 15 कैसे इंटीजर हुए, को-प्राइम इंटीजर। सो ध्यान दो बेटा, अपन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा a का 1 से करेंगे a आएगा और √3 का b से करेंगे तो बेटा √3 भी आएगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। बेटा a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर होता है बेटा 3 और b का स्क्वायर हो जाएगा बेटा b स्क्वायर। बेटा 3b स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई ये 3 से डिवाइड भी होगा। और बेटा अगर 3b स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो बेटा a स्क्वायर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। आप लिखेंगे 3b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो a स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम According to theorem 1.2, a is also divisible by 3 सॉरी। कि बेटा अगर 3b स्क्वायर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है तो बेटा a स्क्वायर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। और बेटा थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग बेटा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि a भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। और बेटा अगर आपका a भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब बेटा a जो है वो आपका 3c की फॉर्म का होगा, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। बेटा मैं समझाता हूं आपको, यहाँ 3c से मतलब क्या है बेटा। तो हमने अभी क्या प्रूव करा है कि a जो है वो क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो 3 से डिवाइड होने वाला नंबर सपोज करो आपने 15 ले लिया, आपने 18 ले लिया। तो देखो 15 किससे बन रहा है, 3 into 5 से। 18 किससे बन रहा है, 3 into 6 से। तो 3 तो दोनों में कॉमन है ही है। यहां पर बेटा जो ये 5 और 6 है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरह से c को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, इस a की वैल्यू को बेटा उठाकर यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है। बेटा नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट अपन करते हैं। अभी अब लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा इक्वेशन फर्स्ट ये है तो यहां पर a के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 3c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। बेटा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा बेटा 3b स्क्वायर। बेटा 3 यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां तक क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो बेटा आपका b स्क्वायर आ गया बेटा 3c स्क्वायर के इक्वल। और बेटा अगर आपका 3c स्क्वायर बेटा 3 से डिवाइड होगा तो बेटा b स्क्वायर इसके इक्वल है, तो इसका मतलब b स्क्वायर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। और अगर b स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा तो बेटा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 आपका b भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। आप लिखेंगे बेटा कि 3c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय
3, so b square is also divisible by 3. So according to theorem, 1.2 b is also divisible by 3. बट देखो यहां पर हमें क्या मिला कि b भी क्या हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 3 तो a और b दोनों का क्या हुआ कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि आपने पहले प्रूव करा था कि a भी 3 से डिवाइड हो रहा है और यहां पर पता चल रहा है कि b भी आपका क्या हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब a और b का क्या हुआ 3 एज अ कॉमन फैक्टर हुआ 1 के अलावा। और हमने ऊपर जब स्टार्टिंग में लिखा था कि a और b क्या है कोप्राइम इंटीजर से, तो बेटा इस बात का क्या हो गया कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, बिकॉज a और b क्या नहीं रहे कोप्राइम इंटीजर नहीं रहे। तो बेटा ये कोप्राइम इंटीजर नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि हमने जो लेट किया था कि √3 क्या है रेशनल है, वो हमने गलत प्रूफ कर लिया, गलत लेट कर लिया बेटा। तो इसका मतलब अगर √3 को रेशनल मानना वाले गलत था, तो इसका मतलब √3 कैसा हुआ इरेशनल। देखो यहां से दोस्तों लिखोगे कैसे बेटा, अभी देखिए दिस शोज दैट A and B have 3 as a common factor other than 1, कि 1 के अलावा 3 भी क्या है A और B का कॉमन फैक्टर है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट A and B are coprime. This contradiction arises because of our wrong assumption that √3 is रेशनल। बेटा √3 को रेशनल मानना हमारी गलती थी। सो √3 इज इरेशनल। √3 क्या है आपका इरेशनल। बेटा यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। दैट्स